बच्चों, सब कैसे हो? अरे तबीयत ठीक है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। अपने में से किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, अपने क्या चल रहा था लास्ट डे में? वाल टाइमिंग चल रहा था, है ना? और अपने को क्या करना था इस, जैसे कि आज के दिन के लिए क्या पढ़ना अपने को? वाल टाइमिंग जो डायग्राम होता है वो पढ़ना था। वाल्व होते क्या है? इंजन के अंदर सिलेंडर हेड के अंदर लगते हैं इनलेट और आउटलेट, दोनों वाल्व लगते हैं। कितने वाल्व लगते हैं? 2 वाल्व लगते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल्व लगता है। अपने में भी है इनलेट और आउटलेट। जो इंजन बनाया है वो पूरा मतलब कि अपनी बॉडी को देख के बनाया है। इंजन के अंदर इनलेट और आउटलेट दोनों हेड में लगे होते हैं। अपने पास में दे रखा है, जैसे कि अपन ने चित्र बनाया है वाल्व टाइमिंग सैद्धांतिक आरेख। मतलब कि जो पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, दोनों के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो अपने पास में इंजन कितने स्ट्रोक का बना रखा है? 4 स्ट्रोक इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम बना रखा है। ठीक है, वाल्व जो होते हैं वो कितने स्ट्रोक इंजन में होता है? 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर होता है। कितने स्ट्रोक में होते हैं? 4 इंजन में होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं क्या? वाल्व नहीं होते, क्या होता है उनकी जगह पर? उनकी जगह पर पॉट होता है ना। तो ये जो 2 गोले बना रखे अपन, मतलब कि वाल्व टाइमिंग का सैद्धांतिक आरेख है। ये जो दोनों गोले बना रखे हैं, दोनों गोले क्या है? क्रैंकशाफ्ट के दोनों राउंड है। 2 राउंड है क्रैंकशाफ्ट के। किसके राउंड है? ये क्रैंकशाफ्ट के राउंड है अपने। तो अपन ने क्या करते हैं कि जैसे कि बीच वाला रेवोल्यूशन दे रखा है, पूरा पूरा बाहर वाला राउंड दे रखा है। क्योंकि 4 स्ट्रोक, चाहे डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, कितने राउंड हो गए क्रैंकशाफ्ट के? 2 राउंड क्रैंकशाफ्ट के होंगे, तब जाकर के 4 स्ट्रोक पूरे होंगे। और अपन ने पढ़ा है कि सक्शन स्ट्रोक जो होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है ना, सक्शन स्ट्रोक में हमने पढ़ा है कि भाई पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, तब जाके सक्शन स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में वापस पिस्टन पीटीसी से टीडीसी की तरफ आएगा, तब होगा। लेकिन एक्चुअल में जो होता है रियलिटी के अंदर, सक्शन स्ट्रोक कितना लंबा चलता है और कंप्रेशन स्ट्रोक कितना लंबा चलता है, इस चीज को इस वाल्व टाइमिंग डायग्राम के अंदर क्या कर रखा है? दर्शा रखा है। सक्शन कब तक, कितने डिग्री क्रैंकशाफ्ट के घूमने तक सक्शन होता रहता है ना। तो ये वाल्व कौन सा वाल्व? इनलेट वाल्व कब खुलता है, आउटलेट वाल्व कब खुलता है और किस तरीके से वर्क करता है, अपन ये देखते हैं ना। अब अपन क्या करते हैं कि जो आरेख बना रखा है कि वाल्व कब टीडीसी से जैसे पहले खुल रहा है और कब बाद में खुल रहा है ना, तो ये चीज के मतलब बहुत अच्छे से समझने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, अपने पास में 4 सिलेंडर डीजल इंजन का कट सेक्शन रखा हुआ है। तो अपन सब जने 4 सिलेंडर कट सेक्शन के पास में चलते हैं और इनलेट और आउटलेट वाला कब टीडीसी से पहले खुल रहा है और कब बीडीसी के क्या मतलब पहले खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, जो अपन क्या करते हैं वहां चल के अपन लोग देखते हैं ना। चले अपन प्रैक्टिकल करें। ये अपन ने जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम की बात कर रहे थे आरेख की, तो अपन क्या करते हैं कि अपने पास में 4 सिलेंडर का कट सेक्शन रखा हुआ है। इसके अंदर ऊपर वक्र हम दिख रहे हैं, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? पिस्टन दिख रहा है, ये पुश रोड दिख रही है, ये इसकी केम शाफ्ट है ना। तो अपन क्या करें, ये इसका पिस्टन दिख रहा है और ये सिलेंडर, 4 सिलेंडर दोनों पिस्टन ही हो गए, दोनों बीच वाले हो गए। तो अपने को क्या देखना था, कब वाल्व किस टाइम पे खुल रहा है और कैसे खुल रहा है, वो अपने को देखना है ना। तो देखने के लिए क्या करते हैं अपन, अपना पिस्टन अभी किस जगह पे है? टीडीसी पर। किस जगह पे है? टीडीसी पर है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। घुमाने पर क्या होगा कि देखो ये पिस्टन अब आया, देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हिल रहा है, ये देखो है ना। अब ये टीडीसी के ऊपर गया है, ठीक है। तो जैसे ही अपन टीडीसी से ये कहा जा रहा है, अब ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, बीडीसी की तरफ जा रहा है। तो ये देखो अभी इसका क्या खुल गया, ये इनलेट वाल्व दिख रहा है आपको? जी सर। इनलेट वाल्व दिख रहा है? इनलेट वाल्व ये खुला, ये खुल गया, ये पिस्टन नीचे गया और ये पिस्टन ऊपर आने लग गया, ठीक है। ये देखो पिस्टन ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ये अभी तक ऊपर नहीं गया है, ये मतलब ये ऊपर नहीं पहुंचा, इसका मतलब इधर वाला भी संपूर्ण रूप से नीचे नहीं गया है। अभी देखो ये इनलेट वाल्व बंद होने की कगार पे दिख रहा है आपको, बंद हो गया वो इनलेट वाल्व, देखो वो बंद हो गया, संपूर्ण रूप से बंद हो गया, है ना। संपूर्ण रूप से बंद होने का मतलब क्या है कि जो डीजल इंजन है, तो इनलेट के अंदर जो भी हवा गई थी वो बाहर तो निकल नहीं सकती, देखो इनलेट भी बंद है, और इधर देखो ये आउटलेट वाल्व भी बंद है, देखो आराम से देखो आउटलेट वाल्व भी बंद है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दोनों बंद है सर, दोनों बंद है जी। चलो अब क्या करते हैं अपन कि इसका पिस्टन जो है वो कहाँ आएगा, ये एक राउंड हो गया, ऊपर आ गया, ऊपर आया, इसका मतलब देखो दोनों वाल्व बंद है अभी भी जी। अभी भी इसी भी कंडीशन में दोनों वाल्व क्या है? बंद है। दोनों वाल्व बंद है, इसका मतलब क्या है, जो हवा थी वो तो कहीं जाने से है नहीं, हवा कहीं जाने से है क्या? कहीं जाने से नहीं हवा। तो अब ये जैसे ऊपर आया तो अभी क्या होगा, इसके अंदर की 5 डिग्री पहले डीजल क्या करेगा, ये इंजेक्टर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, उसको इंजेक्ट करेगा, क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। तो अपना क्या है, फ्यूल जलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बात तक करता रहता है, क्या करता रहता है? बात। अब ये पूरा ऊपर गया अपना, तो ये इस जगह पे क्या होगा? ब्लास्ट होगा। क्या होगा? डीजल स्प्रे होगा। डीजल स्प्रे होने पर क्या होगा? ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने पर अपने पिस्टन को धक्का लगेगा, क्योंकि इनलेट भी बंद है और आउटलेट वाल्व बंद है, आपने देखा अपनी आंखों से, इनलेट और आउटलेट दोनों बंद है। तो अभी क्या होगा, पिस्टन को धक्का लगेगा, कहाँ जाएगा पिस्टन? ये नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। अब अपने उसमें अपने को पढ़ना आरेख में कि आउटलेट जो वाल्व है वो बीडीसी के ऊपर नहीं पहुंचेगा पिस्टन, उससे पहले आउटलेट खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर बढ़ा उस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो इधर आओ,
अपना अभी देखो नीचे नहीं गया, मैं घुमा रहा हूँ इसको। आउटलेट वालों ये इस साइड में है, आउटलेट वालों दिखना चाहिए। जी सर। ये देखो आउटलेट वाला खुलना चालू किया, दिख रहा है आपको? जी सर। कहाँ है? दिख रहा है ये राइट साइड, ये वाला आउटलेट, हाँ इस साइड वाला। हाँ, अब देखो ये पिस्टन ऊपर नहीं पहुंचा है, इसका मतलब अपना जो ये पिस्टन है वो नीचे गया क्या? नहीं गया ना, तो उससे पहले आउटलेट वाला खुलने लग गया। अब ये देखो ये आउटलेट वाला, वो देखो इतना खुल गया, वो अब पहुंचा है नीचे जी। इधर वाला पिस्टन देखो अब पहुंचा है, तो क्या ऊपर पहुंचा है, इसका मतलब इधर वाला पिस्टन है वो बीटीसी की ओर पहुंचा होगा। जी सर। तब उससे पहले ये देखो ये रहा अपना आउटलेट वाला, दिख रहा है आउटलेट वाला? दिख रहा है सर। ये रहा आउटलेट वाला, दिखा? जी सर। ये जो लगा हुआ है ना, तो वो क्या हुआ कि खुल गया। अब ये पिस्टन वापस नीचे जाने लग गया, पूरा खुल रहा है। और देखो किस तरीके से, देखो ये दिख रहा है ये वाला मीटर, जी सर, ये किस तरीके से पिस्टन ऊपर आ रहा है और ये बंद हो रहा है। मतलब कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, अपने पिस्टन बीटीसी से टीडीसी की तरफ आता है और जो एग्जॉस्ट जो गैसें होती है उनको प्रेशर देकर के बाहर निकालता है। देखो प्रेशर दे रहा है, समझ में आ रहा है? देखो ये वाल्व देखो, मैंने वापस बैक घुमाया है इसको और ये दिख रहा है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है आउटलेट वाल्व। तो इस कंडीशन में आपका ये क्या हो गया, आउटलेट वाल्व बंद हो गया। मतलब कि ये दिख रहा है अपने को बंद हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी भी क्या होती है, वाल्व की ओवरलैपिंग टाइमिंग होती है। अभी क्या होगा, वापस ये जैसे ही पास में आया उस कंडीशन में देखो हल्का सा दूर से दिख रहा है अपने को, इनलेट वाल्व भी क्या होगा, खुलने लग जाएगा। तो अभी आउटलेट वाल्व संपूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इस दोनों वालों का, इनलेट और आउटलेट वालों का क्या होता है कि गति व्यापन टाइम होता है वो 21 डिग्री का गति व्यापन टाइम होता है ना। तो इनलेट आउटलेट जो वाल्व होता है वो भी जैसे कि पिस्टन टीडीसी के समथिंग आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा बाद तक खुला रहता है। और इनलेट जो वाल्व होता है वो क्या होता है कि पहले खुल जाता है। जैसे आपने देखा था ना आउटलेट वाल्व जो पिस्टन बीडीसी पर नहीं गया था उससे पहले खुल गया था, खुला था नहीं खुला था। तो इसी तरीके से कहने का मतलब क्या होता है कि वाल्व टाइमिंग जो है वो कहने का मतलब जैसे कि डीजल इंजन अलग अलग एचपी के जो होते हैं इनके अंदर थोड़ा बहुत 1 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इनका क्या रहता है कि थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। और फ्यूल जो जलाने का जो सिस्टम होता है वो 25 डिग्री लगभग कहने का मतलब रहता है, 25-30 डिग्री। 30 डिग्री तक क्या करता है कि जो इंजेक्टर होता है वो फ्यूल को स्प्रे करता रहता है, मतलब 5 डिग्री पहले और 25 डिग्री बाद तक। इंजेक्टर भी इसके अंदर अपने को दिख रहा है, इंजेक्टर का देखो, इंजेक्टर का छेद देखो आप, इंजेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये आगे की साइड में बिल्कुल, पर बाहर निकला हुआ नहीं, इंजेक्टर अंदर की तरफ है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यूजुअली अपन नहीं देख पा रहे हैं ना सर। दिख रहा है? दिख रहा है जी सर। ठीक है ना जी सर। तो अपने क्या है कि ये रहा पिस्टन, किस तरीके से वर्क करता है ये सारे पिस्टन है, ये इस तरीके देखो, इनलेट आउटलेट वाल्व दिख रहे हैं, दिख रहा है। अब देखो ये बंद है, ये इस कंडीशन में देखो आप, ये बंद है बिल्कुल ही। जैसे अभी पिस्टन ऊपर आ गया ना कंप्रेशन स्ट्रोक में, जी सर। ये देखो बंद है तो नहीं, अभी ऊपर जा रहा है, ये अब वापस खुलने लगे, ये मतलब पावर स्ट्रोक हो गया ये बंद था तो नहीं, ऊपर आया तब, और ये जैसे नीचे गया और ये देखो ये खुलने लग गया। मतलब कि ये पास वाला जो पिस्टन है वो ऊपर नहीं पहुंचा है, ये वो टीडीसी के ऊपर अब पहुंचा है। ठीक है, तो ये उससे पहले खुल गया है, तो ये देखो ये खुला हुआ पिस्टन है ना। जी सर। ये इस तरीके से क्या है कि पिस्टन अपने वाल्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लाइनर के अंदर पिस्टन जो है अपने इस तरीके से घूमते हैं। कुछ समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो आराम से इसी में अपन लोग और देख सक रहे हैं। इस चीज को अपन 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, लेकिन अपने को समझ में आ जाएगा। अपन ने अभी उस इंजन के पास में गए थे, कंस्ट्रक्शन के पास में, और आप लोगों ने देखा इसको कि भाई किस तरीके से वाल्व कैसे पहले खुल रहा है और कैसे बंद हो रहा है। तो सपोज मान लेते हैं कि अपना ये टीडीसी रहा, और इस टीडीसी से कहने का मतलब पहले वाल्व खुलता है 9 डिग्री पहले। आपने देखा था जो पिछले टीडीसी पर था पहले वो खुल रहा था, हल्का सा खुलना चालू हो गया था, और वो लेट तक बंद हो रहा था। कहने मतलब बीडीसी के कितने डिग्री बाद तक बंद हो रहा था, 50 डिग्री बाद बंद हो रहा था। तो अपना ऑल ओवर जो इनलेट वाल्व है वो खुला कितना रहता है, सीधी लाइन में 180 प्लस अपना 9 डिग्री प्लस मिला के 50 डिग्री ये हो गए, इतने डिग्री तक अपना इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है। और आउटलेट वाल्व की बात करते हैं अपन लोग, तो क्या होता है कि पावर स्ट्रोक के अंदर जो पावर बनता है, तो पावर जो कहने का मतलब डीजल इंजन में आयतन फैलता है, उस आयतन की वजह से पिस्टन को धक्का लगता है। धक्का लगने पर क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है, तो बीडीसी के पहुंचता है उससे पहले ही, कहने का मतलब ये 47 डिग्री पहले, जैसे ही यहाँ से पार हुआ, पार होते ही ये यहाँ आया, और मतलब बीडीसी से 47 डिग्री पहले ही आपका आउटलेट वाला धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगा। तो बीडीसी के ऊपर पहुंचेगा तब तक आराम से इसी में अच्छे से खुल जाएगा। और जब आपका पिस्टन वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ आएगा, तो जो एग्जॉस्ट गैसेज होगी उन गैसों को धक्का देकर के बाहर निकाल देगा, जो आप लोगों ने उस वीडियो के अंदर देखा है अच्छे तरीके से, मतलब कि अपने जो मॉडल है कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर देखा है। तो अपने अंदर ये डीजल पेट्रोल इंजन का दे रखा है कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, कैसे होता है, तो भाई 9 डिग्री पहले कहने मतलब स्पार्क प्लग जनरेट हो रहा है, सॉरी इनलेट वाल्व खुल रहा है, और ये 12 डिग्री बाद तक खुला रहता है। मतलब कि वाल्व की जो ओवरलैपिंग टाइमिंग होती है, आपके प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि वाल्व डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, वाल्व की ओवरलैपिंग टाइमिंग कितनी होती है, 21 डिग्री। कितनी डिग्री होती है, 21 डिग्री। ओवरलैपिंग टाइमिंग का मतलब ये होता है कि उस समय इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व क्या रहते हैं, खुले रहते हैं उस कंडीशन में।
अपने पास में आता है, डीजल इंजन की बात करते हैं अपन इंजेक्टर की। वाल्व का लगभग दोनों के अंदर, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के अंदर लगभग सेम होता है। और जैसे जैसे डीजल इंजन के अंदर एचपी बढ़ते जाते हैं, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, तो उन एचपी के बढ़ने से क्या होता है कि जो सिलेंडर जो होता है, जैसे कि 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर का इंजन है, तो उनके अंदर क्या होता है कि ये जो कोण बनते हैं वाल्व वाला है, ये 1 2 3 4 डिग्री कोण का मतलब क्या होता है, डिफरेंट आता रहता है हॉर्स पावर बढ़ने पर। अपन यहाँ देखते हैं कि जो इंजेक्टर जो होता है, जो फ्यूल डीजल इंजन को फ्यूल को ऑटोमाइज कर देता है, मतलब छोटी छोटी फुहारों के रूप में बांटता है। तो वो क्या करता है कि जब आपका पिस्टन होता है कि टीडीसी पर होता है, क्या होता है, तो टीडीसी पर, मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जब आपका पिस्टन टीडीसी के ऊपर पहुंचने वाला था उससे 5 डिग्री पहले, तो ये डिग्री जो चल रहा है वो डिग्री सब किसके होता है, क्रैंकशाफ्ट के होते हैं। पिस्टन के कोई डिग्री नहीं होते हैं। पिस्टन क्या होता है, अप और डाउन होता है। ये जो सारे होते हैं किसके होते हैं, क्रैंकशाफ्ट के होते हैं। 5 डिग्री पहले क्या करता है, ये फ्यूल को इंजेक्ट करना चालू करता है, और टीडीसी के 25 डिग्री बाद तक मतलब कि फ्यूल को इंजेक्ट कराता रहता है। मतलब कि कुल मिला के ये है कि जो डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर का जो फ्यूल स्प्रे करने का जो टाइमिंग डिग्री होता है वो 5 + 25 मतलब कि 30 डिग्री तक क्रैंकशाफ्ट घूमती, तब तक क्या करता रहता है, ये फ्यूल को इंजेक्ट कराता रहता है। इस प्रकार अपन ने देखा होगा वाल्व टाइपिंग का जो ये सिस्टम होता है वो इस प्रकार से कहने का मतलब वर्क करता है। किस तरीके से बीटीसी से पहले अपना आउटलेट वाल्व खुलता है और किस तरीके से आपका आउटलेट वाल्व जो होता है वो बंद होता है। ठीक है, तो अपना ये वाल्व टाइमिंग वाला डायग्राम सिस्टम सब हो गया है। अपन ने मॉडल भी देख लिया है, मतलब वर्किंग करके भी देख लिया है वाल्व कैसे ओपन होता है। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो अपन क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टाइम थ्योरी की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से इसको समझ लेंगे। और किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप थ्योरी क्लास में पूछ लेना।